जी हाँ दोस्तों, मैं कुमार और आप देख रहे हैं आरन्स क्रिएशन। स्पेशली कलर ग्रेडिंग के अंदर कंट्रास्ट एक ऐसी चीज़ है जो कलर ग्रेडिंग का बेस है। कंट्रास्ट की बात करूँ तो डाविंची रिजॉल्व के अंदर बहुत जगह पे आपको कंट्रास्ट मिलेगा। बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा बहुत ही दो वर्ड्स के अंदर। एक होता है लीनियर कंट्रास्ट, एक होता है एस कर्व कंट्रास्ट। उसके अलावा एक और कंट्रास्ट होता है जो इफेक्ट के अंदर हमें मिलता है, वो है कंट्रास्ट पॉप। आज मैं यूज़ करूँगा कंट्रास्ट पॉप को यूज़ करके कैसे जो है फेस के अंदर डिटेल निकालनी है और कलर ग्रेडिंग का लेवल आपको कैसे अप करना है। तो आइए हम समझते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे करते हैं। तो मेरे पास जो है एक यहाँ पे एक लॉग फुटेज है। तो लॉग फुटेज को सबसे पहले मैं रेक 709 में कन्वर्ट करूँगा। कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जो है ऑलरेडी मैंने जो है एसीस को यूज़ किया हुआ और उसका मैंने ग्राफिल लेके बनाया हुआ है। ग्राफिल क्या होता है उसका एक ऑलरेडी जो है वीडियो मैंने बनाया हुआ कि ग्राफिल को आप कैसे सेव कर सकते हैं एक दूसरी वीडियो को कलर ग्रेड करने के लिए। तो ये वही चीज़ है, कलर ग्रेडिंग का ये एक मेथड है जिसके अंदर हम कलर ग्रेडिंग को सेव करके रख लेते हैं। ये देखिए, तो बहुत ही ईजिली जो है मैंने इस फुटेज को जो लॉग फुटेज थी और रेक 709 में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद जो है अब यहाँ पे टारगेट क्या है, मेरा फेस को टारगेट करना है। फेस को टारगेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नोड क्रिएट करते हैं। कंट्रोल एस ऑल्ट एस करेंगे और ऑल्ट एस मैंने अगेन किया और उसके बाद मैं एक लेयर मिक्सर नोड जो है क्रिएट करना चाहता हूँ। लेयर मिक्सर नोड एक ऐसी चीज़ है जिसको यूज़ करके आप जो है फेस और बैकग्राउंड को सेपरेट कर सकते हैं। दोनों को आप सेपरेटली कलर ग्रेड कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। कोई चीज़ की डिटेल पुश करनी है या डाउन करनी है, हर तरह की कलर ग्रेडिंग का लेवल आप अचीव कर सकते हैं अगर आप जानते हैं लेयर मिक्सर के बारे में। इसका भी एक ऑलरेडी वीडियो मैंने डाला हुआ है जो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया गया, वहाँ पे लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऑल्ट एल प्रेस करा, ऑल्ट एल प्रेस करके मेरे पास एक नोड जो है क्रिएट हो जाएगी। अब जो यहाँ पे जो नोड है, इस नोड के अंदर लेयर मिक्सर के अंदर मैं फेस की सिलेक्शन लेना चाहूँगा। सिंपली मेरा ये टारगेट है कि जो चेहरा है यहाँ पे जो मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सट्रैक्ट करनी है इसके अंदर, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा। क्लिक करके तो ये जो आ गया हमारा क्वालिफाई टूल और मैंने फेस को क्वालिफाई करा और मैं जो है अपना बिल्कुल यहाँ पे स्टार्टिंग वाला शॉट ये देखिए। तो यहाँ पे आप हाईलाइट का बटन जो ऑन कर लेंगे, ऑन करके आपको यहाँ पे इसको रिफाइन करना है और मैं यहाँ पे इसको रिफाइन करता हूँ। रिफाइन करने के लिए आपको पहले ह्यू को एडजस्ट करना है ताकि हमें जो एग्जैक्टली जो है फेस का कलर मिल जाए कि कौन सा वो शेड है। उसके बाद आपको इसका सैचुरेशन का लेवल एडजस्ट करना है कि कौन सा हाईली सैचुरेटेड या फिर लो सैचुरेटेड एरिया आपको चाहिए। उसके बाद लुमिनेंस मतलब लाइट को एडजस्ट करना है। तो ये मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सी सिलेक्शन आ गई है। इसको थोड़ा सा और हम रिफाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए, और इस जो है सिलेक्शन को मैं थोड़ा सा ब्लर करना चाहूँगा, इसके एजेस को सॉफ्ट करना चाहूँगा। और उसके बाद मुझे इसको टारगेट करना है सिर्फ फेस को। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन मैं मास्किंग के टूल में जाऊँगा। यहाँ पे पेन टूल को मैंने सेलेक्ट करा। पेन टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं एक सिलेक्शन लूँगा पेन टूल को यूज़ करके, ताकि जो है सिलेक्शन फेस के अंदर ही अंदर रहे, ताकि इसकी जो सिलेक्शन अब बाहर ना जा सके। ये देखिए, तो सिलेक्शन आने के बाद फिर दोबारा मैंने जो है क्वालिफाई टूल को यूज़ करा और यहाँ पे अगेन मैंने सिलेक्शन को और रिफाइन करने की कोशिश करी। और ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है मुझे थोड़ा बहुत जो है इसको सेट करना पड़ेगा। जो ग्रीन जो शेड फेस के अंदर आ रही है, ग्रीन शेड को निकालना होगा। यहाँ पे हल्का सा मैंने मजेंटा की तरह शिफ्ट करा और हल्का सा इसके अंदर वार्म रखा। अब मैं चेक करता हूँ सिलेक्शन का पार्ट। तो मैं दोबारा सिलेक्शन के अंदर गया और यह एकदम जो है सिलेक्शन को मैं रिफाइन कर दूंगा। अब ये देखिए, तो यहाँ पे जो एरिया छूट रहा था इससे, तो ऑलरेडी अब सिलेक्शन का पार्ट बन चुका है वो। तो ये मेरे पास है। सिलेक्शन आने के बाद यहाँ पे आपको इसको हटा देना है। हटाने के बाद अब यहाँ पे इफेक्ट के अंदर जाएंगे। यहाँ पे कंट्रास्ट पॉप आप लिखेंगे, कंट्रास्ट लिखेंगे तो कंट्रास्ट पॉप की जो कमांड है इसको आपको ड्रैग करके यहाँ पे रख देना है। और यहाँ पे आ गया हमारे पास डिटेल अमाउंट, डिटेल साइज। तो इसकी बात हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का क्या मतलब है,
पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, एग्जांपल के बाद आपको मैं एग्जैक्टली एक एक टूल के बारे में बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो डिटेल अमाउंट मैंने रखा बहुत हाई, यहाँ पे ये देखिए, और डिटेल का साइज थोड़ा सा कम किया, और ये देखिए। तो अगर मैं इसको बिफोर आफ्टर करूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छे से जो है हमारे जो है फुटेज के अंदर कलर ग्रेडिंग के साथ साथ आप डिटेल किसी भी पार्ट के अंदर जो है निकाल सकते हैं, चाहे वो फेस हो, चाहे वो स्काई हो, चाहे वो क्लाउड हो, हर तरह की डिटेल को जो है यहाँ से निकाला जा सकता है। तो अब हम डिटेल में ये समझते हैं कि ये जो टूल है ये कैसे काम करता है। मैं दोबारा इस फुटेज के ऊपर आऊँगा और हम इसको दोबारा फाइन ट्यून और इसको फाइनल ग्रेड करेंगे। तो यहाँ पे है मेरे पास कुछ, तो आइए अब हम समझते हैं कि कैसे कॉन्ट्रास्ट पॉप जो है काम करता है। उसके लिए मैं अगेन इफेक्ट के अंदर कॉन्ट्रास्ट पॉप को यहाँ पे रखूँगा और यहाँ पे ये देखिए, और जैसे मैं डिटेल अमाउंट को इंक्रीज करूँगा, डिटेल अमाउंट क्या करेगा, यहाँ पे एक एजेस को फाइंड आउट करेगा, पूरी कंप्लीट फुटेज हो या फिर वीडियो हो, वहाँ पे एजेस को फाइंड आउट करेगा। एजेस को फाइंड आउट करके वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट डालने की कोशिश करेगा। कॉन्ट्रास्ट बेसिकली क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट का एक सिंपल भाषा में मतलब बताता हूँ मैं। कॉन्ट्रास्ट क्या करता है, किसी भी फुटेज के अंदर या वीडियो के अंदर या फोटो के अंदर अगर हम कॉन्ट्रास्ट को डालते हैं तो ब्लैक जो ऑलरेडी हमारे पास और ज़्यादा पुश हो जाते हैं, ब्लैक एरिया और ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा और वाइट एरिया हमारे पास और ज़्यादा वाइट हो जाएगा, और हमें ऐसे लगता है कि कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज हो गया है। ब्लैक को ब्लैक और ज़्यादा करना, वाइट को और ज़्यादा वाइट करना, तो यही जो है कॉन्ट्रास्ट का एक सिंपल भाषा में जो मतलब होता है। तो यहाँ पे अगर मैं डिटेल अमाउंट को इंक्रीज कर रहा हूँ, इससे हो क्या रहा है कि हमारे पास कॉन्ट्रास्ट की अमाउंट जो है इंक्रीज हो रही है। मतलब मैं कॉन्ट्रास्ट डाल रहा हूँ कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एजेस के ऊपर। ये देखिए, तो जैसे मैं डिटेल को बढ़ा रहा हूँ तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है डार्क लाइन और डार्क हो चुकी है, कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज हो चुका है। जहाँ पे जो ब्राइट एरिया था वहाँ पे ब्राइट कॉन्ट्रास्ट आना शुरू हो चुका है। यहाँ पे अगेन यहाँ पे डार्क है तो डार्क, यहाँ पे ब्राइट है तो ब्राइट। ये देखिए, तो अमाउंट से क्या हम क्या कर सकते हैं कि हमें कॉन्ट्रास्ट कितना चाहिए जिसके ऊपर। उसके बाद डिटेल साइज, डिटेल का मतलब ये होता है कि आपको जो कॉन्ट्रास्ट जो आपके सामने है अभी, तो उसको आपको कितने दायरे के अंदर या कितने रेडियस के अंदर आपको उसको फैलाना चाहते हैं, वो चीज़ को कंट्रोल करेगा। अगर मैं डिटेल साइज कम कर देता हूँ, वो देखिए, तो उसका जो दायरा बहुत ही कम हो गया, बिल्कुल जो है उसके एजेस के आसपास ही जो इसका दायरा रह गया है। तो यहाँ पे इसको मैं फिलहाल बढ़ा लेता हूँ, तभी आपको जो है लो थ्रेशोल्ड और हाई थ्रेशोल्ड का मतलब समझ में आएगा। जो है लो थ्रेशोल्ड वो काम करेगा हमारा शेडो के लिए। जहाँ भी आपको डाविंची के अंदर लो वर्ड मिले, लो का मतलब यहाँ पे जो है शेडो से होता है। तो अगर मैं इसको एडजस्ट करता हूँ तो वो देखिए, तो ये कर क्या रहा है, अगर आप यहाँ पे चेक करें इस पार्ट के अंदर, शेडो वाले पार्ट के अंदर, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे वेवफॉर्म भी चेक कर सकते हैं आप, लो थ्रेशोल्ड। तो इसको आपको अकेला, अगर आप शेडो के अंदर कंट्रास्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो लो थ्रेशोल्ड से आप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं हाई थ्रेशोल्ड की, हाई थ्रेशोल्ड जो काम करेगा हाईलाइट के लिए काम करेगा। जहां पे हाईलाइट आपको मिलेंगे वहां पे अगर आप कंट्रास्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हाई थ्रेशोल्ड वहां पे जो है काम करेगा। ये देखिए, आप यहाँ पे वेव फॉर्म में भी चेक कर सकते हो और यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। सॉफ्टनेस, अब आते हैं सॉफ्टनेस के ऊपर। ये देखिए, अगर मैं डायरेक्टली इसको मैं चलाऊं और यहाँ पे फुटेज के अंदर देखेंगे बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर इस एरिया के ऊपर हम फोकस करें तो यहाँ पे देखिए सॉफ्टनेस का जो है रिजल्ट आपको दिखेगा। और इसी चीज़ को रिकन्फर्म करने के लिए मैं यहाँ पे चेक करूँगा वेव फॉर्म के अंदर। वेव फॉर्म देखिए और ज़्यादा रिफाइन, ये देखिए यहाँ पे हार्ड लुक आ रही है, यहाँ पे देखिए एक कर्व सी आनी शुरू हो जाएगी यहाँ पे, ये देखिए ये। तो इस तरह जो है डिटेल अमाउंट से क्या डिसाइड होगा कि हमें कंट्रास्ट कितना चाहिए या डिटेल कितनी चाहिए एजिस के आसपास। डिटेल साइज से मतलब होता है कि जो कंट्रास्ट आपने डाला है उसका दायरा कितना रखना चाहते हैं, ज़्यादा या फिर कम। लो थ्रेशोल्ड जो काम करेगा, शैडो को आपको रिफाइन करना है, शैडो के अंदर कंट्रास्ट को रिफाइन करना है तो लो थ्रेशोल्ड यूज़ करना है। हाई थ्रेशोल्ड जहाँ पे आप हाईलाइट के अंदर कंट्रास्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं या उसको रिफाइन करना चाहते हैं तो हाई थ्रेशोल्ड हाईलाइट के लिए काम करेगा। सॉफ्टनेस जो काम करेगी आपकी स्पेसिफिकली ये जो टारगेट करेगी हाईलाइट को टारगेट करेगी। लेकिन कई केसेस में ये भी देखा गया है कि सॉफ्टनेस ऑटोमेटिकली कई बार शैडो को भी डिटेक्ट कर लेती है। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि फुटेज अंडर एक्सपोज है या फिर ओवर एक्सपोज है।
अब बात करते हैं ग्लोबल ब्लेंड की। ग्लोबल ब्लेंड एक तरह की ओपेसिटी का काम करता है कि जो भी आपने इफेक्ट डाला है उस इफेक्ट को आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ब्लेंड के थ्रू यहाँ से जो है कर सकते हैं इस तरह। ये अगर इनमें से किसी भी वैल्यू को अगर आप रीसेट करना चाहते हैं, यहाँ पे रीसेट के बटन लगे हुए हैं, एक बार प्रेस कर देंगे तो वैल्यू रीसेट हो जाएगी। यहाँ पे रीसेट मैंने करा। तो अब हम आते हैं दोबारा फुटेज के ऊपर। तो इस फुटेज के अंदर जो है इफेक्ट के अंदर जाएंगे, दोबारा डिटेल को और ज़्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए, यहाँ पे डिटेल साइज मतलब जो आपने डिटेल डाली है, जो कंट्रास्ट आपने डाला है उसका इफेक्ट कम दायरे के अंदर चाहिए या फिर ज़्यादा दायरे के अंदर चाहिए। ये देखिए, अगर इसको बिफोर आफ्टर हम करें, देखिए बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। अगर आपको और ज़्यादा इसके अंदर कंट्रास्टी फील चाहिए या फिर और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मैं यहाँ पे मिड एमडी का जो है स्लाइडर उसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। ये देखिए, इसको आप जूम कर लेंगे थोड़ा सा और यहाँ पे इसको अगर कम करेंगे सॉफ्ट हो जाएगा चेहरा, और बढ़ाएंगे तो ये और ज़्यादा डिटेल आपको ये देगा। फिलहाल मुझे इतनी डिटेल चाहिए इसके अंदर। उसके बाद तो मैंने क्या करा, यहाँ पे फाइनली यहाँ पे इसको मैंने एक और नोड क्रिएट करा यहाँ पे, और एक बाईपास की मैंने नोड क्रिएट करी ताकि मुझे सिलेक्शन दोबारा ना लेनी पड़े। बाईपास जो मैंने यूज़ करा, और यहाँ पे देखिए, और चेहरे को जो मैं थोड़ा सा वार्म लुक देना चाहता हूँ टेम्परेचर के अंदर जाके यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है चेहरे के अंदर मैंने थोड़ा सा वार्म लुक ऑरेंज हल्का सा मजेंटा टाइप मैंने डाला, और जो है इसके एजेस जो हैं मैं उनको जो है विग्नेट अप्लाई करना चाहता हूँ यहाँ पे। और अगर आपको मास्क को इन्वर्ट करना है तो यहाँ पे इन्वर्ट का बटन है, डायरेक्टली यहाँ पे इन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो है इसको ऑफ कर देते हैं, और उसके बाद जो है विग्नेटिंग। तो इस तरह आप जो है किसी भी फुटेज के अंदर कंट्रास्ट को आपको यूज़ करें और डिटेल जो है मैक्सिमम जो निकाल सकते हैं। अगर आप अरुण क्रिएशन के अंदर फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग या फिर डाविंची रिजॉल्व की क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, वहाँ पे फॉर्म फिल करके आप जो है हमें इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होती है कि उनको कोर्स कौन सा करना चाहिए, फोटोग्राफी में जाना चाहिए, वीडियो में जाना चाहिए या फिर डाविंची को कोर्स करना चाहिए उनको। तो हर तरह की हमारी जो टीम आपको हेल्प करेगी कि कैसे कौन सा कोर्स आपको जो है अपनी टेरिटरी के हिसाब से, अपने इक्विपमेंट के हिसाब से चूज़ करना चाहिए। तो बने रहिए अरुण क्रिएशन के साथ, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत डिटेल में वीडियो जो आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग अरुण क्रिएशन।